आज रानीगंज कोटवा से बैरियर शहीद स्मारक तक फतेहपुर की प्रिया मौर्य के लिए कैंडल मार्च निकाला, जिनमें काफी लोग उपस्थित रहे। प्रिया मौर्य के हत्यारे को फांसी की सजा के लिए किए मांग लोकप्रिय विधायक जयप्रकाश अंचल, युवाओं के नेता दशरथ यादव, श्यामू ठाकुर, अनूप वर्मा, कविजी विनायक मौर्य, पिंटू वर्मा व अन्य साथी। ऐसे नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले आप आज विनम्र श्रद्धांजलि व कैंडल मार्च में पहुंचे हैं। हमारे आदरणीय विधायक जी प्रिया मौर्य जी के फतेहपुर जो कांड हुआ है, इस पे आप क्या कहिएगा? आप क्या हम लोग यही कहेंगे कि दोषियों को सजा मिले। क्या मतलब किसके वजह से ये हो सकता है, इसका कारण कहाँ हो सकता है, ये आप कह सकते हैं? सरकार की निष्क्रियता के चलते दोषी को सजा नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम लोगों की मांग है अधिक से अधिक जो भी दोष साबित होता है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जी, कैसे ये सुधरेगा? इसके लिए क्या मतलब कैसे क्या करना होगा शायद ये सब सुधर जाए? इसके लिए क्या करना होगा? ये सरकार बार बार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में एक से एक बड़ी से बड़ी घटनाएं घट रही है, सरकार को खुद सीख लेना चाहिए। उसके लिए अग्रेसिव होना चाहिए, अधिकारियों को प्रेशर बनाना चाहिए कि इस तरह के अपराध निकट भविष्य में न हो। तो इसके लिए कड़ी कार्रवाई जब होगी तभी इस तरह की घटना करने वाले आतताइयों को जब सजा मिलेगी तब जाकर के अपराध घटेगा। सरकार तो कह रही है कि बेटियों के सुरक्षा के लिए हमने बहुत कुछ बढ़ा दिया है, बेटियां सुरक्षित हैं। अगर ये प्रिया की घटना इस बात की गवाही दे रही है कि सरकार जो भी कह रही है वो गलत कर रही है। सरकार जो कह रही है वो गलत कर रही है। अगर सरकार दोषी को सजा दे दी होती तो आज कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, और भी लोग हमारे यादव प्रधान जी जो हैं समाजवादी पार्टी के, क्या कहिएगा आप इस विषय को लेकर? ये घटना अति निंदनीय है और जो घटना में शामिल है उस पर ठोस कार्रवाई हो और हम लोग फांसी की मांग करते हैं। कैसे सुधरेगा ये? क्या हालात कैसे सुधरेंगे ये तो जरा बताइएगा। सरकार की निष्क्रियता है और निष्क्रियता के चलते जाने कि आज पूरे प्रदेश में हर जगह जघन्य अपराध होते रहे हैं और उसी अपराध में यह भी एक कड़ी है। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि यथाशीघ्र अपने निष्क्रियता को सक्रियता में बदलते हुए दोषी को कठोर से कठोर सजा देने का काम करें। जी, विषय बहुत दुखद है, क्या कहिएगा आप इस विषय पे? प्रिया मौर्य जी का जो ये हत्या जो हुआ है, इस पर क्या कहिएगा आप? जिस तरीके से प्रिया मौर्य का हत्या हुआ है तो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना से बहुत ही देश और प्रदेश की बेटियां आहत है। सरकार एक तरफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दे रही है और इस नारे पर पूरा फोकस है सरकार का, लेकिन जिस तरीके से नारा है लेकिन उनका धरातल पर कुछ है नहीं। बेटियां बार बार मारी जा रही है, बार बार शिकार हो रही है। यह बहुत ही दुखद घटना है। आप प्रिया मौर्य के बारे में जो जिस तरीके से वो हत्या हुआ है वो पढ़ने ही गई थी। सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पढ़ने ही गई थी और पढ़ाई के दौरान जिस तरीके से उनके साथ अव्यवहारिकता हुआ, ये मैंने घटना असहनीय घटना है, उस पीड़ा को कहा नहीं जा सकता है। और उन्होंने पढ़ाई के दौरान अपनी पीड़ा को प्रिंसिपल से भी कहा, लेकिन प्रिंसिपल ने भी उनकी घटना को सुनने का काम नहीं किया और पीड़ा को सुनने का काम नहीं किया। इससे हम लोग घोर आहत है कि सरकार की मंशा बिल्कुल ही गलत है इस पर। और जीरो टैलेंट की जो बात कर रही है, बिल्कुल उसका जीरो टैलेंट की बात तो बिल्कुल ही गलत है, वो धरातल पर कुछ है नहीं। आप क्या कहिएगा? देखिए, प्रिया मौर्य की जो घटना घटी है, ये सरकार के जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है बढ़ाओ, ये बिल्कुल खोखला साबित हो गया। क्योंकि ये पढ़ने वाली लड़की और पढ़ाई के दौरान ही ड्राइवर ने इस तरीके का कुकृत्य किया और उससे बड़ा दोषी तो वहाँ का प्रधानाचार्य है जिसने अपनी रिश्तेदारी निभाया प्रधानाचार्य पद का। या बेटियों के प्रति जरा सा भी उसके मन में दया नहीं थी, संवैधानिक ख्याल नहीं थे। जो अत्याचार हुआ बहुत घिनौना हुआ और सरकार में इसलिए बदलाव नहीं आ रहा है कि सरकार कुछ मजबूत लोगों के साथ जब इस तरीके की घटनाएं घटती है तो बहुत सख्ती दिखाई देती है, जैसे मौके पर गोली मार देना और तमाम तरह के, और उस पर अपनी पीठ थपथपा लेती है कि हम बेटियों की सुरक्षा बहुत मजबूती से कर रहे हैं। लेकिन जब किसी कमजोर तबके के साथ इतना भी घिनौना कुकृत्य होता है तब सरकार जो है मौन धारण कर लेती है। न उसका कोई प्रतिनिधिमंडल जाता है, न मुख्यमंत्री जाते हैं उससे मिलने, न वहाँ का जिलाधिकारी जाता है। और इस तरीके का दो तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है जो बहुत घिनौना है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि
इस तरीके के कार्यों को बंद करिए। जो बलात्कारी हो वो किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जात के लोगों के साथ है, अगर बलात्कारी किसी के साथ बलात्कार किया है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से बलात्कार रुकेंगे। ये आप क्या कहिएगा? देखिए, जिस तरह से ये घटना घटा है, काफ़ी शर्मिंदगी है। और हम लोगों ने खास करके जब से ये सरकार आई है और जब भी किसी भी कांड में जब इस सरकार के मुख्यमंत्री जी के 100 जाति जब उसमें आ जाते हैं तो उनकी सारे के सारे बुलडोजर के स्टीयरिंग फेल हो जाते हैं। चाहे ये प्रिया जी की घटना हो, नीतीश मौर्य की घटना हो, किरताप की घटना हो, और ऐसे मौर्य समाज को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक हमारे ही समाज का गूंगा बहरा बैठा हुआ उप मुख्यमंत्री के पद पर, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए जब ये प्रदेश नहीं संभल रहा है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन दोषियों को जल्द से जल्द फांसी हो, और जब तक न्याय नहीं मिलता है बहन को, तब तक हम लोग बहन के न्याय के लिए सड़क से लेके जहां तक संघर्ष करना होगा करेंगे, न्याय दिलाकर रहेंगे। हम लोगों को यही प्रेरणा है कि बहन को न्याय मिले जल्द से जल्द। वो भी इसके लिए कैसे कैसे मतलब देखिए, जिस तरह से ये लगातार घटना घटती जा रही है और इस तरह की घटना पर लगातार जब भी 100 जाति की बात आता है और सरकार गूंगी साध लेती है, और कुछ जब कमजोर लोग होते हैं वहाँ एनकाउंटर कर देना। अगर एनकाउंटर करना है तो यहाँ एनकाउंटर करके दिखलाए, तब हम मानेंगे कि सरकार ये पक्षपात नहीं करती है। ये सरकार में पक्षपात के अलावा, कमजोर को दबाने के अलावा, कमजोर को नीचा दिखलाने के अलावा, और नीचे से जो ऊपर लोग उठे उसको दबाने का ही मकसद से ये सरकार चलाई जा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सरकार से यही मांग करता हूँ, जो भी दोषी निकल रहे हैं इसमें जल्द से जल्द फांसी हो और बहन प्रिया को श्रद्धांजलि मिले। क्या कहिएगा भैया आप? देखिए, ये तो जो हमारे समाज में घटना घटित रही है, दिन पर दिन हमारे ही समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये एक निंदनीय घटना है और ऐसी निंदनीय घटना नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने स्वजातियों को बचाने के काम कर रहे हैं, उसके लिए उनकी बुलडोजर काम नहीं करती हैं। तो हम तो चाहेंगे कि अगर उनकी बुलडोजर काम नहीं करना चाहती है तो कुर्सी खाली कर दे, और हमारे ही समाज के जो हम लोगों की वोट से केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम बने हैं, वो तो स्कूल मंत्री है, लेकिन आज तक जितना भी हमारे समाज पर अत्याचार हुआ है, कहीं भी अगर गए हैं तो बता दीजिए। अगर उसको जाने का इरादा नहीं है तो अभी अपना इस्तीफा पद देकर कहीं चला जाए। जैसे कि लोग सन्यासी बन जाए, उसको भी सन्यासी बन जाना चाहिए। अगर हमारे बहन प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ से लेकर फतेहपुर जाने के लिए काम करेंगे, और जब तक उन लोगों के दोनों ड्राइवर और स्कूल के प्रिंसिपल का अगर सजा नहीं होते हैं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाधित रहेंगे। जी, आप क्या कहिएगा इसके? आज इस प्रिया मौर्य के न्याय के लिए हम लोग कोटवा ब्लॉक से लेकर के और शहीद स्मारक तक हम लोग कैंडिड मार्च किए हैं। जब तक प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहाँ से लेकर के फतेहपुर, चाहे लखनऊ, चाहे जहाँ जाना होगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। ठीक जी, आप क्या कहिएगा? प्रिया मौर्य को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को फांसी होना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक सड़क से लेकर संसद तक मतलब कि संघर्ष करेंगे। आज हम लोग प्रिया मौर्य के जो आत्महत्या उन्होंने अपने कॉलेज में किया है उसके लिए कैंडल मार्च और शांति मार्च निकाला है। आज हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रिया मौर्य के जो हत्यारे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, यथाशीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि नहीं की जाती है तो एक रणनीति तैयार करके इस पे हम आगे संघर्ष जारी रखेंगे। जी, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, राज्य ही नहीं केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जो ओबीसी SC ST के लोग हैं वो इस राज्य से और देश से विश्वास उठता जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए, लोगों में विश्वास और उत्साह बढ़े और लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और संविधान का मान सम्मान बढ़े और हम लोग सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। आप क्या कहिएगा? मैं सरकार से मांग करूंगा, और खासकर हमारे जो केशव मौर्य जी हैं, जो प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मांग करूंगा कि उनसे अपने समाज की ठेकेदारी छोड़ करके और समाज के बहु बेटियों को इज्जत को सम्मान करते हुए प्रिया मौर्य को न्याय दे। और इस न्याय के लिए हम लोग जमीन से लेकर के संघर्ष करेंगे, रोड पर संघर्ष करेंगे और न्याय दिला करेंगे।